हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो बच्चों, एक ये नया वीडियो मैं लेकर आया हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, डोंट वरी। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि आज कुछ दिन ही ऐसा है। आज हमारे आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है। तो सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कुछ खास दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 यानी कि 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो भारत सरकार इस बार अमृत महोत्सव इसी वजह से मना रही है और हम सब ने भी अपने तरीके से ये अमृत महोत्सव मनाया। भारत सरकार ने बोला कि सब अपने अपने घरों पर झंडा फहराएं, तो हमने वो किया। हमने स्कूलों में झंडे फहराए, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और खूब एंजॉय किया। लेकिन ये जो मैंने वीडियो बनाया है आज, कुछ अपने बातें शेयर करने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए ये वीडियो बनाया है। बच्चों, जो हम सेलिब्रेशन करते हैं, हर साल करते हैं, 15 अगस्त को करते हैं, 26 जनवरी में करते हैं, झंडा फहराते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में या कहीं पर भी। तो क्या सिर्फ सेलिब्रेट करना ही हमारी जिम्मेदारी है देश के लिए? हमने इन 2 दिनों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को अच्छे से सेलिब्रेट कर दिया, भारत माता की जय जयकार लगा दी, तो क्या बस हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए? क्या इसके अलावा देश के लिए हमारा कोई भी कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल है। ये सारी चीजें जो हम करते हैं वो तो जस्ट सिंबल्स हैं, वो जस्ट प्रतीक हैं कि हाँ, हम अपने भारत देश का सम्मान करते हैं। लेकिन जो असली सम्मान है वो सब हमारे कर्मों में दिखना चाहिए, वो हमारे काम में दिखना चाहिए कि क्या हम अपने भारतवर्ष का, अपने भारत देश की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको आगे ले जाने के लिए जो जो काम है, क्या हम वो ठीक तरह से कर रहे हैं? अगर वो ठीक तरह से कर रहे हैं तो हम देशभक्त कहलाने लायक हैं, अदरवाइज नहीं। अगर मैं साफ साफ बोलूं कि सिर्फ सेलिब्रेट करने से हम मान लें कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और हम बहुत अच्छे देशभक्त कहलाए जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक हम अपने भारत देश की कमियां ढूंढ ढूंढ कर उनको निकालेंगे नहीं, उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक हम देशभक्त कहलाने लायक नहीं हैं। हम हर साल मेरा भारत महान, भारत माता की जय करते रहते हैं, हर साल ये नारा लगाते हैं। तो क्या सच में सिर्फ नारा लगाने से, सिर्फ बोल देने से क्या भारत महान बन जाएगा? क्या भारत आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि ऐसा होता है कि भाई हमने एक बार नारा लगा दिया मेरा भारत महान, तो हमें लगता है कि यस, मेरा भारत सच में ही महान है। नो डाउट हमारा भारत बहुत महान है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां ऐसी हैं हमारे देश में जो अंदर ही अंदर भारत को खोखला कर रही है। और ये सब देख के मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे देश के सैनिक जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं और जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद और तमाम बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। क्या उन्होंने भारत के लिए अपने जानों की बलिदान दिया, अपने अपने प्राण न्यौछावर किए? क्या इस वजह से कि हमारा भारत सांप्रदायिक दंगों में फंस के रह जाए, हमारा भारत हिंदू मुसलमान के झगड़ों के बीच में फंस के रह जाए, हमारा भारत भ्रष्टाचार में और गरीबी में फंस के रह जाए? तो क्या इस वजह से उन्होंने अपनी जानें दी थी? बच्चों, ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे हमारी माँ घर में बीमार है और हम रोज डेली उसके पैर छू कर आते हैं और उसकी जय जयकार करके आते हैं कि मेरी माँ बहुत महान है। तो माँ बोलेगी, बेटा वो सब तो ठीक है, मेरे जय जयकार कर रहा है, लेकिन कम से कम मेरी बीमारियों का तो इलाज करा दे, जिस तकलीफ में मैं जी रही हूं उनका तो इलाज करा दे। तो ऐसा ही हम लोग कुछ कर रहे हैं। भारत माता की जय तो हम बोल देते हैं हर बार, लेकिन क्या सच में जो भारत माँ की जो बीमारियां लगी हुई हैं, जैसे भ्रष्टाचार है वो बीमारी है, गरीबी बीमारी है, सांप्रदायिकता बीमारी है, लूटमार बीमारी है, चोरी चकारी बीमारी है, आतंकवाद बीमारी है, हमारे जो युवा लोग हैं वही भटक रहे हैं अपने रास्तों से, ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो क्या इन सब बीमारियों का हम इलाज करा रहे हैं? शायद नहीं करा रहे, कोई भी नहीं करा रहा। सिर्फ ऊपर ऊपर से हम भारत माता की जय और मेरा भारत महान चल कह के निकल लेते हैं, बस हो गया, हमारा 15 अगस्त मन गया, हमारा 26 जनवरी मन गई। क्या ऐसे काम चल जाएगा? अभी भारत को बहुत आगे जाना है बच्चों।
हजारों साल पहले भारत सिर्फ अकेला ऐसा देश था जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे। फिर वो अंग्रेजों ने लूटा, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर भारत बिल्कुल खाली हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि पिछले 75 सालों में भारत ने बहुत तरक्की की है, नो डाउट बहुत तरक्की की है। लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा तरक्की भारत कर सकता था अगर हमारे नेता भ्रष्ट ना होते, अगर हमारा सिस्टम भ्रष्ट ना होता, और अगर हर एक नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लेता, तो शायद हमारा भारत आज 10 गुना 15 गुना ज्यादा आगे होता। अभी भी बहुत कमियां हैं भारत में, हम सबको मिलके काम करना है। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये मुझे वीडियो बनाना था या कुछ ऐसे, ये सिर्फ मेरे मन में बातें थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग अभी यंग हो, युवा पीढ़ी हो, आपसे ही ये देश बनेगा। आगे जाके जो देश का भविष्य है वो आप लोग ही बनाएंगे। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वो नहीं बनाएंगे। योगदान सबका अपना अपना होता है। मेरा योगदान अलग है देश के प्रति, आप लोगों का अलग है, और जितने भी 140 करोड़ जो भी जनसंख्या है भारत की, उन सब का अपना अपना योगदान होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। उसी तरह से आप लोग, क्योंकि आप लोग युवा हो, तो आप पर यह जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो युवा लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब कहने के लिए आप पूछोगे कि सर हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी बच्चे हैं, ना पैसा है ना कुछ है। बच्चों, पैसों से ही देश का निर्माण नहीं होता। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। हम वो काम बिल्कुल ना करें जिससे कि समाज और देश को नुकसान हो। कोई भी काम करते वक्त हमारे मन में हमेशा ये होना चाहिए कि क्या इस काम से मेरे फैमिली का, जो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं उनका, मेरे समाज का और मेरे देश का क्या कोई फायदा होने वाला है। अगर फायदा हो रहा है तो हमें वो काम पूरे मन से करना चाहिए। अगर नुकसान हो रहा है तो वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मेरा खुद का नुकसान हो रहा है किसी काम से, तो इसका मतलब मेरे समाज का और मेरे देश का भी नुकसान होगा, क्योंकि समाज और देश बनता है इंडिविजुअल से। एक एक आदमी उस देश को बनाता है। तो अगर आदमी का ही नुकसान हो रहा है तो देश का भी नुकसान होगा। आदमी की खुद की तरक्की हो रही है तो देश की भी तरक्की होगी। कहने का मतलब बच्चों ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें, हम खूब जश्न के साथ सेलिब्रेट करें। बिल्कुल करना चाहिए, ये जरूरी है, होना भी चाहिए। उससे एक जोश आता है, पता चलता है कि ये इस खास दिन का महत्व क्या है। तो उसको याद करने के लिए हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन ये जो देशभक्ति है ये सिर्फ सेलिब्रेशन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, इससे आगे बहुत कुछ करना बाकी है। सिर्फ 2 दिनों की देशभक्ति नहीं होती, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी की देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में डेली, जब तक हम जिंदा हैं तब तक दिखानी पड़ती है। हमें देश के कायदे, नियम, कानून फॉलो करने पड़ते हैं। सरकारों की नीतियां गलत हो सकती हैं, उनकी पॉलिसीज गलत हो सकती हैं, कुछ नेता भ्रष्ट हो सकते हैं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं। तो उनको देखकर हम लोग क्यों गलत बने, हम लोग गलती क्यों करें? क्या हम सच्चे नागरिक होने के नाते क्या हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है? बहुत से लोग मैं देखता हूं ट्रेनों में, सड़कों पर और बसों में इधर उधर थूकते रहते हैं, मूंगफली खाई उसके छिलके फेंक दिए, गंदगी फैला रहे हैं ऐसे ही। तो ये क्या है बच्चों? क्या ये देशभक्ति है? अगर हम इन कामों को करने से बच जाएं तो भी समझो कि हम देशभक्त हैं। देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि हम बंदूक हाथ में लेकर और बॉर्डर पर लड़ने जाएं और दुश्मनों को गोली मारें। ये काम तो हमारे बहादुर सैनिक बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हमें उन पर नाज है। लेकिन हम सैनिकों का तो हम खुद से कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो पूरा एक्सट्रीम बलिदान दे रहे हैं। लेकिन हम नागरिक होने के नाते, सिटीजन्स होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत ही ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो हम कर सकते हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जो काम हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है वो काम बिल्कुल ना करें। अब जैसे आप स्टूडेंट्स लोग हो, आप बोलोगे कि सर हम क्या करें, हम तो छोटे हैं। बच्चों, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। आप लोग मन लगाकर पढ़ो,
अगर खेलने में मन है तो मन लगाकर खेलो। हम तो खेलने के लिए भी बहुत एनकरेज करते हैं बच्चों को, अरे भाई जाओ खेलो में अपना देश का नाम रोशन करो, बाहर जीत कर लाओ, मेडल्स जीत कर लाओ। ओलंपिक में कितने मेडल्स आते हैं हमारे देश में? 140 करोड़ का ये देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, कितने मेडल्स आते हैं ओलंपिक में। हालांकि इस बार कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छा किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इस बार हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा होना चाहिए। हमारे देश में जो खेल है उनका भी स्तर बहुत गिरता जा रहा है, तो अगर आप खेल में बहुत अच्छे हो तो उसको मन लगाकर खेलो, एक अच्छे लेवल का खिलाड़ी बनो, ताकि बाहर से मेडल्स जीत कर लाओ, देश का नाम रोशन करो। आप जो भी काम करो, पढ़ रहे हो तो मन लगाकर पढ़ो, खेल रहे हो तो मन लगाकर खेलो। अपना जो गोल है एकदम हाई गोल बनाओ। हाई गोल्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी बंगला होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। हाई गोल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज आपके पास ना हो, भगवान करे आप लाइफ में खूब तरक्की करें, आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, ठीक है, आप खूब तरक्की करें, लेकिन लाइफ का गोल सिर्फ यही नहीं होना चाहिए। हमारे देश को हमारी जरूरत है, हमारे समाज को हमारी जरूरत है, तो हमें अपने समाज और देश के बारे में भी सोचना चाहिए। तो एज स्टूडेंट्स आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। अब आप कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो आपको नुकसान करती हैं, जैसे हमेशा मोबाइल से चिपके रहना, लैपटॉप से चिपके रहना। बेटा कोई मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी टेक्नोलॉजी खराब नहीं होती, टेक्नोलॉजी बनाई ही इसलिए जाती है ताकि वो हमें हेल्प करे, ताकि हम उसका यूज कर सकें और अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बना सकें। लेकिन आजकल हो ये रहा है कि टेक्नोलॉजी का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का अगर मिसयूज होगा तो वो डिजास्टर ही क्रिएट करेगा और कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को मोबाइल छोड़ने से मना नहीं कर रहा हूं। आप बोलोगे सर ये काम तो हम नहीं कर सकते, आई नो कि मोबाइल सबकी जरूरत बन चुकी है, बट आपको इस उम्र में मोबाइल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई ऑफिस नहीं जा रहे हो, पढ़ाई सब कुछ ऑफलाइन शुरू हो चुकी है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आप लोगों की जो है वो आप लोगों को नुकसान ही करेगा। आप बेशक मोबाइल देखिए, लैपटॉप देखिए, उसमें अच्छी अच्छी चीजें देखें, यूट्यूब पर अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लें, गाने सुन लें, अच्छी मूवीज देख लें, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बस मोबाइल के लिए ही जिए जा रहे हो और उसमें गलत गलत चीजें देख रहे हो, तो वो चीजें खराब है। अब क्योंकि आप युवा पीढ़ी हो, आप लोगों का जो माइंड होता है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो बहुत जल्दी भटक जाता है। शायद आप लोगों को नहीं पता कि अच्छा है और बुरा क्या है। हम लोग उस उम्र से गुजर चुके हैं और कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है, ले चुके हैं लाइफ का, तो हम बता रहे हैं आपको कि क्या सही है क्या गलत है। पेरेंट्स आपको बताते हैं क्योंकि वो उस उम्र से गुजर चुके हैं, उनको पता है क्या सही गलत है और ये काम आगे जाकर कितना नुकसान आपको करने वाले हैं। देश आपके ऊपर डिपेंड करता है, आने वाले 10 सालों में 15 सालों में देश किस तरह से शेपअप होगा, किस तरह से देश की सूरत बनेगी, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसी आपकी लाइफ रहेगी वैसा ही देश बनेगा। तो देशभक्ति के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप जिस काम में हो आप उसको ईमानदारी से करो, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बातें थी मेरे मन में जो मैं कुछ कहना चाह रहा था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई का तो वीडियो है नहीं है आज, तो कुछ देश के बारे में ही बात करनी थी। आप लोग बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हो जो हमारे देश में समाज में महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हैं और एपीजे अब्दुल कलाम है, चंद्रशेखर हैं, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिया, पूरा जीवन अपने देश की भलाई के लिए लगा दिया। तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना सुनना आपको एक अंदर से ही मोटिवेशन देगा, फिर बाहर से आपको किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं है। अपने गोल्स इतने हाई करो कि बाहर से कोई मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। ये बच्चों बहुत जरूरी है। युवा पीढ़ी को बिल्कुल जोश के साथ अपनी पढ़ाई, अपना खेल, अपना जो भी काम वो कर रहे हैं पूरे जोश के साथ और ईमानदारी से करना चाहिए, एक गोल माइंड में रखकर, फोकस होकर। जितना फोकस रहोगे उतना ही डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे, ठीक है बच्चों।
तो कहने का मतलब ये है कि हम सब मिलके, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं और जितने भी 140 करोड़ लोग हैं वो सब शामिल हैं। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें देश के प्रति और उन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाए। तो यकीन मानिए दोस्तों, हमारा देश आने वाले 10 सालों में अमेरिका और चाइना से भी बहुत आगे निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर से आप सभी को देश की आज़ादी के इस पावन दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।